एपिसोड में हमने देखा था लिनडोंग ने ली कियान से वो हेयर पिन छीन लिया था और इसे देख करके वो लेडी अपनी लिंग किंगजू और उसके पीछे खड़ा बंदा खास करके कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे उस बंदे को शॉक्ड देख करके लिंग किंगजू कहती है इस बंदे के पास कोई स्पेशल टेक्निक है शायद जिससे इसने टाइम को फ्रीज किया और वो हेयर पिन छीन लिया था। फिर भी ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है और लिंग किंगजू इसकी आंखें लगातार ब्लिंक कर रही थी। चेहरे पर एक कॉम्प्लेक्स इमोशंस था। हालांकि इस स्ट्रेंथ से लिंग किंगजू को ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा था, फिर भी लिंगडोंग का जो तरक्की था इसे देखकर ये भी हैरान थी। इस समय ये अपने नकाब के अंदर अपने होठों को काट रही थी। नॉर्मली ये काफी काम रहती थी पर इस बार इसके वो शरीर में भी फ्लक्चुएशंस तो हो ही रहे थे। अब इधर ली क्वान को लिंगडोंग के कहने पर जो इसका प्राइस रहता है हेयर पिन का वो सब भी पे करना पड़ता है। ये गुस्सा तो कर रहा था कि ठीक है वेट करो, ग्रेट सेट कंपटीशन में मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ली क्वान उस ओल्ड मैन से पूछता है कि इस हेयर पिन का कितना हुआ, तो वो मिडिल एज मैन बताते हैं 6 मिलियन निर्वाणा पिल्स। कुछ भी करके ये सब इसे पे करना पड़ता है और यहाँ से अपनी टीम को लेकर के ये निकल जाता है। पर फिर भी ये जाते जाते कह के जाता है उम्मीद करूंगा इस बार तुम्हारा डाउ सेट पिछले बार जैसा यूजलेस नहीं होगा। उसके जाने के बाद डाउ सेट के जो भी डिसाइपल्स थे लिंगडोंग की तारीफ कर रहे थे। सभी इस समय काफी खुश थे। इधर ये हेयर पिन वांग वांग को देता है और कहता है ये गिफ्ट है मेरे तरफ से तुम्हें। वांग वांग ये ले तो लेती है पर इस समय थोड़ा ब्लश कर रही थी। वांग यान भी अब लिंगडोंग से काफी प्रभावित हुआ था और काफी एक्साइटेड भी था कि मतलब तुम्हारे पास इस प्रकार की भी टेक्निक्स हैं। लिंगडोंग अभी कुछ बोलने ही वाला था तब ये फील करता है कोई तो इसे घूर रहा है। इसकी नजरें पड़ती हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पर 2 लोग खड़े थे और इसे घूर रहे थे। जैसे इनकी आंखें उस लड़की यानी किंगजू की आंखों से मिलती हैं, लिंगडोंग की बॉडी फ्रीज सी हो जाती है। जाया जाओ इस सीन को देखकर हैरान थी और कहती ये तो लड़की ये लिंग किंगजू है। वांग यान भी कहता है। फिर ये कहता है इस लड़की के तो दीवाने बहुत सारे सेक्ट के हैं पर आज तक कोई भी इसके दिल को पिघला नहीं पाया। और बड़ी बात ये थी कि सबकी नजरों के सामने वो वुमेन हवा में थोड़ी उड़ती और लिंगडोंग के पास आके खड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये लड़की लिंग किंगजू नॉर्मली किसी से बात भी नहीं करती। लिंगडोंग भी गहरी सांस लेता है और इसे देख करके एक स्माइल देता है। अब ये अपने हाथ आगे बढ़ाता है लिंग किंगजू की तरफ और कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम लिंगडोंग है और मैं ग्रेट यान एम्पायर से हूँ। सब लोग सोच रहे थे क्या ये बंदा पागल है। ईशन जुआन सेट में लिंग किंगजू से हाथ मिलाना मतलब ये किसी को देखती भी नहीं है। इवन वांग यान यिंग जायो जायो सभी इस समय थोड़े स्तब्ध हो जाते हैं। किंगजू भी इस समय लिंगडोंग को घूर रही थी और बड़ी बात लिंगडोंग की नजरें इससे अब झुक भी नहीं रही थी। मतलब ये पहले वाला वो बच्चा नहीं रह गया था और किंगजू को भी मालूम था इस बंदे ने 5 साल में क्या ही मेहनत किया होगा। ये भी अपने हाथ बढ़ाती है और एक आधी सेकंड के लिए लिंगडोंग से हाथ मिलाती है और कहती है कि मैं 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस की लिंग किंगजू। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे मानो जो लिंगडोंग को मारना चाहते हो। फाइनली किंगजू बोलती है लिंगडोंग को एक कांग्रेचुलेट करती है कि तुमने जो पास्ट में प्रॉमिस किया था तुमने सच में पूरा कर दिया। लिंगडोंग हंसता और कहता है मैं शायद पास्ट में गलत था। फिर ये हंसते हुए कहता है टेंशन मतलब वो चीज जो थी मैं अभी उसको नहीं बोलूंगा। अगर आपको पता है कि लिंगडोंग किस चीज के बारे में बात कर रहा है तो मुझे कमेंट में बताना। और लिंगडोंग ये तो समझ ही रहा था कि लिंग किंगजू अभी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ली कियान से भी ज्यादा। ये सुन करके जब ये कहता है कि मैं वो बात अभी नहीं बोलूंगा तो किंगजू कहती है अगर तुम बोले तो मैं तुम्हें ग्रेट सेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दूंगी, मतलब कि मार दूंगी। बहुत सारे लोग इनका कन्वर्सेशन सुन रहे थे और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये यहाँ से जाने लगती है और कहती है ग्रेट सेट कंपटीशन में अच्छे से परफॉर्म करना और युआन गेट से सावधान रहना। अब जब लिंग किंगजू जाने लगती है तो लिंगडोंग बोलता है समय मिलेगा तो मैं वो शब्द जरूर कहूंगा पर अभी वो टाइम नहीं आया। किंगजू जो जा रही थी अचानक से रुकती और कहती है वो शब्द तभी कहना जब तुम्हें अपनी जान न प्यारी हो या तो तुम ज्यादा पावरफुल बन जाओ। वांग यान जो इनकी बातें सुना था वो ये तो समझ जाता है शायद लिंगडोंग और लिंग किंगजू एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। जायो जायो भी हाँ में सर हिलाती है पर जायो जायो के पीछे खड़ी वो लड़की वान वान इस समय इसका चेहरा थोड़ा अलग सा हो गया था और ये जायो जायो से कहती है मैं इससे भी आउटस्टैंडिंग बनूंगी फ्यूचर में। जायो जायो हैरान हो जाती है, पहली बार इसकी बहन ने ऐसा कुछ कहा था। पर अगर कोई ध्यान देता तो जो वन वन की आंखें थी नॉर्मली वो ब्लैक रहती थी पर धीरे धीरे उसमें एक ब्लू कलर आ रहा था और इसके ब्लैक कलर से अब मर्ज होना भी शुरू हो गया था। जायो जायो भी कहती मैं तुम में भरोसा करती हूँ, मुझे मालूम है एक दिन तुम किंगजू से भी ज्यादा पावरफुल बनोगी। इधर लिंगडोंग थोड़ा खुश था कि 5 साल बाद हम मिले और माहौल मतलब ठीक ही था। अब फाइनली वांग यान पूछ ही लेते तो तुम उसे जानते हो तो लिंगडोंग कहानी सुना देता है कि 5 साल पहले हम मिल गए थे गलती से ग्रेट यान एम्पायर में। फिर लिंगडोंग कहता है फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे सोल ट्रेजर्स वगैरह दिख रहे थे और अचानक से एक स्टॉल के पास जब ये जा रहा था इसके स्टोन टैलिस्मैन में थोड़े से फ्लक्चुएशन होते हैं। तभी उधर देखता तो एक डैमेज कॉपर कॉल्ड्रन था। हालांकि फ्लक्चुएशन थोड़ा कम था पर लिंगडोंग इस टूटी हुई चीज में थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और लिंगडोंग इससे इसका दाम पूछने लगता है। इस दौरान लिंगडोंग पूछता है इस ओल्ड मैन से क्या तुम्हें पता है ये क्या चीज है। ओल्ड मैन कहता है मुझे तो नहीं पता, अगर पता होता तो मैं इस चीज को क्यों बेचता। ये बोलता है कि मैंने ट्राई किया इस पर हर एक मेथड्स को
पर मुझे कुछ पता नहीं चला इस ट्रेजर के बारे में। लिंगडोंग इससे इसका दाम पूछता है तो ये बंदा बोलता है 10 मिलियन निर्वाणा पिल्स। लिंगडोंग कहता है तुम लालची हो रहे हो, तुम्हें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, फिर भी इतना हाई प्राइस। एक्चुअली ये टूटा हुआ भी है और वैसे भी लिंगडोंग के पास इतने निर्वाणा पिल्स तो थे नहीं, क्योंकि वो फॉर्मेशन बनाते टाइम इसने अच्छे खासी निर्वाणा पिल्स यूज कर लिए थे। लिंगडोंग वापस आने को देखता है, तभी फिर से वान वान इसे निर्वाणा पिल से भरे हुए कियान कुन बैग पकड़ाती है। हालांकि लिंगडोंग देखता है कि फिलहाल वान वान थोड़ी अपसेट थी, शायद लिंग किंगजू के आने की वजह से। अब इस ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन को लिंगडोंग खरीद लेता है और ये सभी वापस जाते हैं अपने कैंप में। पर जब ये वापस आ रहे थे तो इनके जो सेक्ट मास्टर्स थे, अलग अलग हॉल सेक्ट मास्टर्स जैसे कि कीली, चेंजेन वगैरह, इनका चेहरा थोड़ा सा सीरियस था और ये लोग पूछते कि मतलब तुम लोग युआन गेट से फाइट किए। लिंगडोंग अब बोलना पड़ता है कि हाँ मैं फाइट तो किया। फिर कीली पूछते हैं और तुमने ली कियान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिंगडोंग कहता हाँ मैं थोड़ा लकी था और मैंने एक ट्रिक यूज किया था। और ये बात सुनते ही जब तक कि कीली कुछ बोलते हैं तब तक सेक्ट मास्टर चेंजेन यानी डेजोलेट सेक्ट वाले बोलते हैं कि मुझे मालूम था ये बच्चा हमें भी आश्चर्यचकित कर देगा। ये काफी खुश थे, कीली भी काफी खुश थे और ये समझाते हैं कि जब सेक्ट कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो युआन गेट से ज्यादा ही सावधान रहना पड़ेगा तुम लोगों को। सभी डिसाइपल्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं और चेंजेन वगैरह भी जानते थे कि वो ली कियान उन तीनों लायन किंग्स में सबसे वीकेस्ट है। उससे ऊपर लिटिल स्पिरिट किंग और लिटिल युआन किंग है। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, रात का समय था। यूनिक डेविल सिटी में ही युआन गेट वगैरह जहाँ पर रुके हुए थे उस सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो तीनों लिटिल किंग्स थे, खास करके ली कियान जिसे अभी लिंगडोंग ने थोड़े समय पहले ही हराया था। इसका चेहरा गुस्से में था और इससे स्पिरिट किंग पूछ रहा था मैंने सुना कि तुम्हें एक डाओ सेक्ट के बंदे ने हरा दिया। ली कियान कहता अरे उसने कोई ट्रिक यूज किया, 1-on-1 बैटल में मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। अब ये दोनों बात कर रहे थे पर वो जो युआन किंग था वो चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था और इनमें बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड नहीं था। और बातों बातों में ली कियान बोल ही देता है अरे वो लड़का उसका नाम लिंगडोंग है और मैंने ये भी देखा कि वो लिंग किंगजू से भी मिला। ये सुनते ही जो सबसे पावरफुल लिटिल किंग है यानी युआन किंग वो फाइनली अपनी आंखें खोलता है और अचानक से गायब होकर के ली कियान के सामने प्रकट होता है और कहता है क्या वो मरना चाहता है। उसे नहीं पता कि लिंग किंगजू को कौन पसंद करता है। मैं युआन किंग को गुस्से में देख करके थंडर किंग ली कियान और स्पिरिट किंग नाम मुझे याद नहीं दोनों समझ जाते हैं कि ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में डाओ सेक्ट का इस बार बुरा हाल होने वाला है, पहले से भी ज्यादा। इधर 2 दिन और बीत गए थे और जितने भी सुपर सेक्ट के लोग आने वाले थे सभी आ चुके थे। और इन 2 दिनों में लिंगडोंग वो जो कॉपर कॉल्ड्रन था उसके बारे में स्टडी करता है और कुछ अपने टेक्निक्स को भी। पर अभी भी ये काफी निराश था। ये बहुत सारे मेथड्स यूज कर लिया था पर वो जो डार्क रेड कॉपर कॉल्ड्रन था उसके रहस्य को ये भी नहीं जान पा रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था इस चीज में क्या मिसिंग है। ये सोच रहा था कि स्टोन टैलिस्मैन में फ्लक्चुएशन हुआ था, मतलब ये चीज नॉर्मल तो नहीं है। इस कॉपर कॉल्ड्रन पर कुछ ड्राइंग्स भी बने हुए थे और समय के साथ शायद वो थोड़े बहुत मिट गए थे। अब इसे ये रखने ही जा रहा था अपने कियानकुन बैग में, तभी अचानक से इसके दिमाग में एक चीज आता है, शायद इस कॉपर कॉल्ड्रन में एक फ्लेम मिसिंग है। अब ये सोचता है इसको ये जलाएगा, चलो ठीक है क्या ही बात है, अगर नहीं काम आया तो 10 मिलियन निर्वाणा पिल्स बेकार ही जाएंगे ना, तो क्या करना है। ऑप्शन भी नहीं था कुछ। अब लिंगडोंग अपने फ्लिक ऑफ द फिंगर से अपने निर्वाणा फ्लेम को बाहर निकालता है और इस कॉपर कॉल्ड्रन पर डालने लगते हैं और तुरंत ही ये कॉल्ड्रन मेल्ट होने लगता है। लिंगडोंग सोचता है शायद इसने गलत किया और शायद इस मेथड को इसको समझ में आता है किसी ने ट्राई कर लिया है, तो ये बीच में ही रोक देता है। अब तो इसका पूरा इरादा ही मर चुका था। ये इस कॉपर कॉल्ड्रन को एक डस्टबिन की तरफ फेंक देता है और अपने कल्टीवेशन में घुस जाता है। पर बड़ी बात ये थी, इसने जहाँ पर फेंका था वहाँ धीरे धीरे वो कॉपर कॉल्ड्रन क्योंकि जल चुका था तो एक लिक्विड में बदलने लगता है और पूरी तरह से पिघलने के बाद बस एक डार्क रेड कलर का कॉपर लिक्विड बचता है और इसमें से अचानक से कुछ रेड लाइट्स भी बाहर आने लगती है और हवा में आके रुक जाती है। लिंगडोंग जो कि इस समय कल्टीवेशन कर रहा था ये हैरान हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। अब इसे समझ में आता है, मतलब इसे डिस्ट्रॉय करना था, इसके अंदर में क्या चीज है उसे पाने के लिए। फिर भी इसे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या चीज। अब इसे जब ये ध्यान से दिखने लगता है तो उस लिक्विड में से कुछ स्ट्रेंज लाइंस और पिक्चर दिखते हैं। तो बेसिकली ये एक मैप था। ये तुरंत इस मैप का अपने मेंटल एनर्जी से एक पिक्चर लेता है और नीगोंग वांग में स्टोर कर लेता है और ये जो रेड लाइंस बनी हुई थी उस लिक्विड से धीरे धीरे ये कंडेंस होकर एक लाइट जेट टोकन में बदल जाती है हाथ के आकार में और इसे लिंगडोंग रख लेता है। पर इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए थे, लिखा हुआ था इस पर बर्निंग स्काई एंशिएंट स्टैश, मतलब ये शायद किसी एक सोल ट्रेजर का मैप था और ये यूनिक डेविल रीजन में ही था जहाँ पर वो कंपटीशन होने वाला था और शायद ये एक प्योर युआन ट्रेजर हो सकता है। ये सोचता है कि जब ये एंशिएंट डेविल रीजन में जाएगा तो सिस्टर जायो जायो और बाकियों से इसके बारे में पूछेगा और इस चीज को ये लोग ढूंढेंगे। इसके बाद भी ये रुकता नहीं है। इसे रखने के बाद इसके बॉडी से एक लाइट निकलती है कुछ हैंड साइंस बनाने के बाद। ये एक फॉर्मेशन था जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। ये वही फॉर्मेशन था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, यानी वो अलादीन की चटाई वाला। अब तक इसका यूज ये एक ही चीज में कर रहा था, युआन पावर, मेंटल एनर्जी और डेवोरिंग पावर को मिक्स करने में। पर इसे अब समझ में आ रहा था ये एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन ये काफी गहरी चीज है, इसके अलग भी यूजेस हैं। जब ये इस फॉर्मेशन को क्लॉकवाइज घुमाता था तो ये तीनों एनर्जीज मर्ज होती थी
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो क्या होगा। तो इसने देखा था कि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और जो एनर्जी रहती है और भी ज्यादा टेरिफाइंग रहती है। मतलब क्लॉकवाइज में पावर मर्ज होता है और एंटी क्लॉकवाइज में सेपरेशन। धीरे धीरे अब इसे एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के कुछ रहस्य पता चल रहे थे और इस टेक्निक से शायद ये ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में तहलका मचा सकता था। एंटी क्लॉकवाइज वाली टेक्निक से 2 दिन और निकल जाते हैं। इस समय तक यूनिक डेविल रीजन को एक एरे फॉर्मेशन से घेर दिया गया था, जो कि बहुत सारे सेक्ट के लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया था पुराने टाइम से ही। बहुत सारे लोग, मतलब ये शायद यूनिक डेविल रीजन में जाने का रास्ता था, यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। जैसे कि डाओ सेक्ट वाले आ चुके थे। दूर में खड़े कुछ लोग थे, इन्हें देखकर लिंग डोंग समझ जाता है ये लोग स्वॉर्ड की यानी स्वॉर्ड सेक्ट वाले हैं। इनमें सबसे पावरफुल बंदा जू लिंग है, जो कि 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर है और उसने वहाँ की सबसे पावरफुल टेक्निक स्वॉर्ड सेंट आर्ट भी सीख ली है। और ये जो टेक्निक है वो स्काई एम्परर स्क्रिप्चर की कंपेरेबल है। ये सब बातें लिंगडोंग को जायो जायो बता रही थी और बगल में बताती ये लोग डिवाइन सेक्ट के हैं, उसके बाजू वाले सिंबल वैली के हैं। ये सभी लोग मेंटल एनर्जी कल्टीवेशन में बहुत आगे हैं। एक बंदे का नाम बताती है जो कि सिंबल वैली का था, उसका नाम माओ शान था और उस बंदे का तो मेंटल एनर्जी 9 स्टार हेवनली सिंबल लेवल पर है। और एक लड़की थी और उस पर लिंगडोंग की नजर जाती है जिसका नाम जू यान था। वो भी काफी पावरफुल मेंटल फ्लक्चुएशंस बाहर दे रही थी। लिंगडोंग भी अब सोचने लगता है इसका तो भी मेंटल एनर्जी लेवल 6 स्टार निर्वाणा सिल पर है। और ये 2 बंदे ऐसे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिनका मेंटल एनर्जी 9 स्टार पर पहुंच चुका था। और कुछ लोग फिजिकल बॉडी में काफी अच्छे दिख रहे थे। ये लोग थे ग्रेट डेजोलेट पैलेस वाले, सुपर सेक्ट वाले। मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जायो जायो लिंगडोंग को दे रही थी। अब इस समय तक 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस वाले भी पहुंच जाते हैं और सबसे आगे में जो लड़की खड़ी थी उसके पैरों पर मानो एक हरे कमल का फूल खिला हो। ये वही थी लिंग किंगजू। और जब ये प्रकट होती है तो आधे से ज्यादा डिसाइपल्स तो बस इसी को देख रहे थे। तभी लिंगडोंग की नजर किंगजू के पीछे खड़ी जस्ट बाजू में शायद एक लड़की पर जाता है। ये थी अपनी सुरवो। इसने भी ग्रीन ड्रेस पहन के रखा था और ये पहले जैसी बिल्कुल भी कमजोर नहीं दिख रही थी। सुरवो लगातार अपने आसपास के जूनियर और सीनियर ब्रदर से बातें कर रही थी और जैसे ये लिंगडोंग को देखती काफी खुश हो जाती है और काफी एक्साइटेड भी। इसे देख करके लिंगडोंग भी एक फेंट स्माइल देता है। डाओ सेक्ट वाली भी हैरान थी। ये बंदा जहाँ पर जाता है इसको पहचानने वाले लोग मिल ही जाते हैं। जाहिर सा भी कहती मतलब तुम्हारा नेटवर्क काफी अच्छा है लिंगडोंग। अब लिंगडोंग बताता है इस लड़की से मैं 100 एम्पायर वॉर के टाइम मिला था। इधर लिंग किंगजू भी हैरान थी सुरवो के एक्शंस को देख करके। किंगजू भी इससे पूछ रही थी मतलब तुम इसे जानती हो। अब सुरवो बताने लगती है अगर बिग ब्रदर लिंगडोंग नहीं होते तो मैं 100 एम्पायर वॉर में ही मारी जाती। और बिग ब्रदर लिंगडोंग तो काफी पावरफुल है, वो एक लो रैंक एम्पायर से आए थे फिर भी वो चैंपियन बने। ये पूरी कहानी सुनाती है। किंगजू इसकी बातें बस सुन रही थी। तभी इधर लिंगडोंग फील करता कि चलो युवान गेट वाले भी आ चुके हैं और सबसे आगे खड़े थे 3 लिटिल किंग्स, जिनको कि यंगर जनरेशन के जीनियस माने जाते हैं। अब जायो जायो बताती है ये ली कियान यानी थंडर किंग को तो तुम जाने गए हो। उसके बगल में जो खड़ा है वो लिटिल स्पिरिट किंग है, उसका नाम है लिंग ज़ेन। और इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो तुमको सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसका नाम है युवान किंग युवान कांग। और इस समय जायो जायो का जो एक्सप्रेशन था थोड़ा सीरियस था। बहुत सारे लोग युवान कांग को अब देख रहे थे। हालांकि ज्यादा हैंडसम नहीं था पर पावरफुल था, इसलिए सभी की नजर अब किंगजू से होते हुए युवान कांग पर पड़ती है। युवान कांग लिंग किंगजू की तरफ देखता और कहता है तो इस बार तुम ही लीड कर रही हो, उम्मीद करूंगा कि तुम थोड़ा होल्ड बैक करोगी। ये सुन करके किंगजू कहती है अरे आप तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो, आप जोक अच्छा मार लेते हो। पर उसके बाद किंगजू इस पर ध्यान भी नहीं देती है। इसकी नजर लिंगडोंग की तरफ थी। युवान कांग फिर बोलता है किंगजू तुम काफी हम्बल हो, मुझे मालूम है अगर मेरी तुमसे फाइट हो तो फाइट काफी लंबी चलेगी। अब इधर युवान कांग भी डाओ सेक्ट की तरफ देखता है और ये हंसते हुए कहता है यिंग जायो जायो वांग यान, तो फाइनली तुम लोग आ ही गए मेरे पुराने साथी। हालांकि युवान कांग बात तो अच्छे से कर रहा था पर इसके आंखों में किलिंग इंटेंट को देखा जा सकता था। इस दौरान ये कहता है मैंने सुना है कि डाओ सेक्ट में इस बार 100 एम्पायर वॉर का चैंपियन ज्वाइन किया है, उम्मीद है वो एक चिकन नहीं होगा। सभी लोग अब समझ रहे थे युवान गेट और डाओ सेक्ट में फिर से एक खतरनाक भिड़ंत होगी। सुरवो भी थोड़ा चिंतित थी अपने भाई लिंगडोंग यानी डाओ सेक्ट वालों के लिए। युवान कांग भाषण दे रहा पर लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर ये बोल ही देता है लगता है आप लोग भूल गए कि पास में मेरे सीनियर जाओ टोंग ने युवान गेट के 3 लिटिल किंग्स को भी मारा था। ये सुन करके ली कियान यानी थंडर किंग बोलता है बच्चे लगता है तुम अपनी लिमिट नहीं जानते हो, तुम जाओ टोंग नहीं हो। हालांकि जाओ टोंग ने हमारे 3 सीनियर्स को मारा था पर वो भी मारा गया था। फिर लिंगडोंग हंसता है तो मारा किसने? तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने। सोचो एक डिसाइपल को मारने के लिए तुम्हारे सेक्ट मास्टर को आना पड़े तो तुम खुद ही सोच लो। ये सुनकर के लिंग ज़ेन और ली कियान का तो चेहरा ही उतर जाता है पर युवान कांग बस चुपचाप देख रहा था। पर युवान कांग फिर बोलता है लगता है डाओ सेक्ट को हमने लंबे समय से अच्छा सबक नहीं सिखाया, ग्रेट सेक्ट कंपटीशन में तुम्हें पता चल ही जाएगा। लिंगडोंग कहता है कुछ चीजें शायद हमें लास्ट के बाद ही बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। युवान कांग कहता है तुम काफी बोल्ड हो। और लिंगडोंग जानबूझ करके युवान कांग को चिढ़ा रहा था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि इस बार डाओ सेक्ट का बहुत बुरा हाल होगा। अब इस दौरान लिंगडोंग पूछता है तो मतलब ये युवान कांग यंगर जनरेशन में ईस्टर्न जुआन रीजन का सबसे पावरफुल बंदा है? तो जायो जायो कहती है नहीं एक और है। लिंगडोंग पूछता है कौन?
तो ये बताती है जो वांटेड लिस्ट है ना उसपे फर्स्ट रैंक का बंदा। लिंगडोंग कहता कौन है ये? वो बताती है कि घोस्ट मास्क चैन गुई। लिंगडोंग कहता है ये चैन गुई कौन है? पहली बार इसने नाम सुना था ये। फिर ये बताती है कि ये बंदा शायद ईशन जुआन रीजन का है भी नहीं, पर वो कभी भी आता और कभी भी जाता है, कोई उसे असर पकड़ नहीं पाया। एक बार युवान कांग ने भी उससे फाइट किया था पर वो जीत नहीं पाया था, यानी कि युवान कांग। लिंगडोंग कहता है अच्छा तो यही बात है, मतलब यूनिक डेविल रीजन में बाहर के देश के भी लोग आ सकते हैं, कॉन्टिनेंट के। और इस समय डेविल रीजन से थोड़ी दूरी पर एक सीन दिखाया जाता है, शायद 500 किलोमीटर की दूरी पर। दो लोग काफी तेजी से बढ़ रहे थे डेविल रीजन की तरफ। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की। और लड़का कहता है कि जूनियर सिस्टर वेट, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे डेविल रीजन में। ये सुनकर के वो लड़की कहती अगर तुम्हें धीरे ही चलना है तो मैं जा रही हूँ, फिर आप मत आओ। और इसके साथ जो ये बंदा था ये वो ही बंदा था, घोस्ट मास्क चैन गुई। अब चैन गुई पूछ तुम पहली बार इतनी जल्दी में हो जूनियर सिस्टर, क्या तुम डेविल्स रीजन में किसी बंदे के लिए जा रही हो? लड़की कहती है जब मैं वहाँ पहुंच जाऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, और मैं जरूर अपने टीचर को बताऊंगी यहाँ से जाने के बाद कि आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। चैन गुई कहता है मतलब टीचर भी तुम्हें नहीं डांटते? ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, टेंशन मत लो। अब इस समय जहाँ पर ये लोग डिसाइपल्स खड़े थे, सामने का जो एक रीजन था वहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और एक स्पेस अब खुल रहा था। अब इस दौरान जायो सबको बोलती है कि हम सभी को अपने ऑरा को लिंक करना पड़ेगा ताकि हम इस स्पेस में जाएं तो अलग अलग जगह जाके ना गिरे, नहीं तो ढूंढना मुश्किल होगा। सभी लोग तुरंत ही अपने ऑरा को लिंक करते हैं। लिंगडोंग पूछा ठीक है जैसे जा रहे हैं क्या हमें वापस भी वैसे ही आना है? तो ये सुनकर के ये बताती है कि यूनिक डेविल रीजन में जहाँ हम एंटर करने वाले हैं वहाँ पर फॉर्मेशंस हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम वापस आ सकते हैं। और उसी फॉर्मेशन के पास आते समय लास्ट टाइम हमारा युवान गेट से फाइट हुआ था, तो आते समय सभी को एक साथ रहना जरूरी है। अब इधर वो स्पेस खुल जाता है, वहाँ पर एक वॉर्टेक्स बन चुका था और बहुत सारे लोग अलग अलग डायरेक्शन से इस वॉर्टेक्स में कूदने लगे थे। कई सेकंड के जाने के बाद जायो वगैरह का ग्रुप भी अंदर मूव करता है। अब बाहर खड़े सीनियर कीली चैन जैन थोड़े टेंशन में थे कि इस बार हमारे डिसाइपल्स के साथ क्या होगा। खास इनकी टेंशन ये थी वो जो 3 लिटिल्स किंग्स हैं युवान गेट वाले वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी चैन जैन कहते टेंशन नहीं है, इस बार वो लिटिल मॉन्स्टर भी तो है लिंगडोंग, वो कुछ भी कर सकता है। कीली भी इनकी बात से सहमत थे। फिर ये बोलते देखते हैं इस बार ये बंदा कितने लोगों को आश्चर्यचकित करता है और क्या इस कंपटीशन के बाद ये सीनियर झाओ टोंग को क्रॉस कर लेगा या नहीं। अब इधर इस यूनिक डेविल रीजन में ये लोग पहुंच चुके थे। यहाँ की जमीन पूरी तरह से बंजर दिख रही थी, कुछ क्रैक्स भी थे, तो अंदर में स्पेस के थ्रू आने के कारण अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शन में पहुंचे थे। तो फिलहाल ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि डाउ से वाले ये लोग युवान गेट से जल्दी नहीं टकराएंगे। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे जमीन में क्रैक्स आने लगते हैं और जायंट एंड्स बाहर निकलने लगते हैं और इनके टीम को पूरी तरह से घेर लेते हैं। अब इस समय ये लोग तैयार थे ही नहीं और अचानक से इन पर एक जायंट एंड्स के ग्रुप ने हमला कर दिया था और बहुत कम लोगों ने इस सीन को देखा था, पर वो अनमान इसे पहले ही फील कर ली थी। ये तुरंत ही सबको सावधान करती है। जायो देखती है और कहती है तो डेविल एंड्स हैं, काफी बड़ी मुसीबत हमारे लिए। अब ये जो एंड्स थे इनका बॉडी इंसानों का जैसा और जो चेहरा था वो चींटियों का जैसा था और जो काफी पावरफुल थे। लिंगडोंग के हाथों में इसका ब्लैक ट्री था और लगातार ये इन एंड्स पर अटैक कर रहा था। और क्योंकि ये डेविल एंड्स थे तो इनकी संख्या काफी ज्यादा थी और लिंगडोंग वगैरह अपना युवान पावर यहाँ पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे। और बड़ी बात ये थी जब ये लोग भाग रहे थे तो ज्यादातर जो चींटियां थी वो हुआन के डायरेक्शन में पड़ रही थी और ये इन चींटियों का जो क्लॉज थे इतने पावरफुल थे कि अगर कोई 6 स्टार निर्वाणा का भी बंदा है उसका गोल्डन आर्मर थे ये उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और वो भी एक ही अटैक में। और लिंगडोंग को क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि लड़के हुआन की तरफ क्यों बढ़ रही है। और शायद लिंगडोंग अब सोचता है मे बी हुआन इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये चींटियां इसकी तरफ बढ़ रही है। लोगों को तो नहीं पता, पर लिंगडोंग को पता था कि हुआन एक रेनकार्नेटर है। और जो लोग पूछ रहे थे कि हुआन रेनकार्नेटर है और वो एक आइस क्वीन है। और एक और बात बता दूं तो वो इस दुनिया की नहीं है, जिस दुनिया में जायोयान गया था बाद में वो वहाँ की है, यानी कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड की है। फिर ये सोचता है क्या रेनकार्नेटर रीजन है या कुछ और। फिर लिंगडोंग फाइनली ध्यान आता है और ये हुआन से कहता है अपना सोनिक वेव अटैक इन पर यूज करो। पर हुआन कहती मैं सोनिक वेव अटैक तो कर दूंगी, पर इनका मेंटल एनर्जी अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये उसे भी काट सकती है। लिंगडोंग कहता है इनके पास मेंटल एनर्जी कुछ नहीं है। ये थोड़ी सी सोचती है हुआन और फाइनली अपने जेथर को बचाने लगती है। और जैसे ये शॉकवेव्स निकलते हैं चींटियां जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी अब धीरे धीरे स्लो होने लगती हैं और एक एक सोनिक वेव अटैक से कई सारी चींटियां मरने लगती हैं। फाइनली ये लोग चैन की सांस लेते हैं और यहाँ से भागने को अब सोचते ही हैं। तभी हुआन बोलती है सिस्टर जायो शायद जमीन के अंदर कुछ तो है। लिंगडोंग को फिर आश्चर्य होता है, इस लड़की को पहले ही हर चीज कैसे पता चल जाता है। हुआन अपने शॉक वेव से एक अटैक करते और जमीन जो काली मिट्टी वाली थी फाइनली थोड़ी उसकी लेयर हटती है और इन्हें कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ इनको लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें शायद इन चींटियों ने भी खा लिया था। और ये बंदे कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, बल्कि ये लोग एडवांस मिस्टीरियस लाइफ स्टेज के या कुछ तो परफेक्ट लाइफ स्टेज पर भी थे। मतलब ये चींटियां गजब ही होंगी और इन लोगों की हड्डियां सोचो कितनी मजबूत होंगी। लिंगडोंग के मन में पहले यही ख्याल आता है अगर ये मिल गया किसी को तो उसके मिस्टीरियस लाइफ स्टेज में पहुंचने के चांसेस निर्वाणा स्टेज से काफी बढ़ जाएंगे।
वांग यान भी पूछते हैं लिंगडोंग वगैरह से क्या हमें ये हड्डियां लेना चाहिए और ये एक ट्रेजर है तो हम छोड़े क्यों। वन वन कहती है, काफी एक्साइटेड थी अभी। अब ये लोग अटैक करने ही वाले थे, तभी यहाँ पर अचानक से कुछ स्वॉर्ड की वाली एनर्जी फील होती है और ये स्वॉर्ड सेट के लोग आ जाते हैं। और इनके बीच में जो बंदा था कहता है मुझे भी क्यों फील हो रहा था ये चींटियां क्यों अटैक कर रही है। तो समझ में आया कि डाओ सेक्ट वाले यहाँ पर हैं और ये बंदे भी स्वॉर्ड सेक्ट वाले भी। ये जो लाशें पड़ी हुई थी इनमें काफी इंटरेस्टेड थे और इनमें बीच में जो बंदा था ग्रे क्लॉथ वाला वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है मेरा नाम जू लिंग है, मैं स्वॉर्ड सेक्ट का हूँ। और कहता है क्यों ना हम इन मिस्टीरियस लाइफ बोन्स को बांट लें आधा आधा। जायो जायो तो इसे जानती थी और इसे मालूम था ये बंदा भी 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर है, तो ये शांत हो जाती है। और लिंगडोंग देखता है इस जूलिंग के अलावा एक और बंदा है जो कि 9 स्टार निर्वाणा पर है और इस मामले में डाओ सेक्ट थोड़ा वीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी भी टीम में 2 लोग तो 9 स्टार पर हैं और काफी पावरफुल लोग हैं 8 स्टार वाले। लिंगडोंग देखता है जायो जायो की तरफ कि इनका क्या मन है। ये समझ जाता है कि जायो जायो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती। पहले इनका एक दुश्मन युआन गेट है, फिर स्वॉर्ड सेट को बनाना और मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। जूलिंग इस समय देख रहा कि जायो जायो एक गहरी सोच में है। पर तभी अचानक से वन वन लिंगडोंग के पास आती और जायो जायो दोनों से कहती कि इन लोगों को पहले ले लेने दीजिए, बाद में हम ले लेंगे। लिंगडोंग भी चौंक जाता है कि वन वन ऐसा क्यों कह रही है। अब जब ये देखता है वन वन की आंखों में, इसकी आंखें लोमड़ी की जैसी लग रही थी, शायद इसे कुछ पता चल गया था। पर ये समझ जाता है कि वन वन जो भी कह रही है सही होगा और बात भी सही थी क्योंकि वन वन एक रिनकार्नेटर है, तो इसके जो सेंसेस हैं, परसेप्शन है फील करने के, लिंगडोंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। नीचे में 4 लाशें थी मिस्टीरियस लाइफ बीट्स से बनी हुई। तो ये कहता है जूलिंग भाऊ आप 2 ले लो, 2 हम ले लेंगे। जूलिंग कहता है तुम लिंगडोंग काफी अच्छे इंसान हो, तुम लोगों से बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। और इनकी टीम 2 लाशों की तरफ बढ़ती है और इस दौरान लिंगडोंग अपने डाओ सेक्ट के बाकी साथियों को सावधान कर चुका था। सभी डाओ सेक्ट के बंदे अपने निर्वाणा पावर को एक्टिवेट कर चुके थे और अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को भी। अब इधर स्वॉर्ड सेक्ट वाले जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनका हाथ आगे बढ़ता ही उन लाशों को उठाने के लिए, तभी उन लाशों के बॉडी पर कुछ खतरनाक लेवल के फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। लिंगडोंग अब एक चैन की सांस लेते। अच्छा हुआ वन वन ने पहले ही बता दिया। अभी जो लाशें थी इनकी आंखें लाल दिख रही थी और इनमें एक किलिंग इंटेंट था, मतलब ये एक किलिंग मशीन्स थी और चारों लाशें एक साथ उठती हैं हवा में और इन स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल्स पर अटैक करने लगती हैं। जूलिंग वगैरह अपनी ऑरा को यूज करते और अपने पावरफुल टेक्निक्स जैसे कि ग्रीन वन स्वॉर्ड फिंगर वगैरह। अब क्योंकि ये 4 लाशें काफी पावरफुल थी तो इनके स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल्स शुरुआत में ही डिसएडवांटेज में जाने लगते हैं। जायो जायो देख रही थी और फाइनली बोलती ये तो डेमन कॉर्प्सेस है। लिंगडोंग पूछता है डेमन कॉर्प्स ये क्या चीज होता है। अब ये बताने लगती कि ये जगह जो है काफी क्योटिक रहा है पास्ट से ही, तो बहुत से लोग मारे गए हैं और समय के साथ क्योंकि यहाँ पर एवल्स ऑरा भी थे तो डेमोनिक के भी थे, तो इन लाशों में वो डेमोनिक की एंटर कर गई है। हालांकि इनका पावर्स यानी जो लाशें हैं उतना पावरफुल नहीं है जब ये लोग जिंदा रहे होंगे। और ये बताती है कि फिलहाल ये उतने पावरफुल तो नहीं है, पर फिर भी एक एक डेमन कॉर्प्स थंडर किंग ली कियान से स्ट्रॉन्गर माना जा सकता है। और इस समय पर इन्हें मालूम था ये चारों बहुत पावरफुल है डेमन कॉर्प्सेस, तो डाओ सेक्ट वाले पीछे भागने लगते हैं। ये देख करके स्वॉर्ड सेक्ट का जूलिंग और इसके बाकी साथी भी हैरान हो जाते हैं। जूलिंग भी कहता है हमें भी भागना ही पड़ेगा, 4 डेमन कॉर्प्सेस से हम डील नहीं कर पाएंगे। ये भी अब भागने लगता है। अब ये दोनों टीम जो रहती है यानी डाओ सेक्ट और स्वॉर्ड सेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, तो ये जो चारों डेमन कॉर्प्सेस रहते हैं ये कुछ डिसाइड करते हैं मानो, और 2 डाओ सेक्ट की तरफ और 2 स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ भाग जाते हैं। वांग यान हैरान थे और चिंतित भी कि 2 डेमन कॉर्प्सेस इनकी तरफ आ रहे हैं। वन वन सोचने लगती करना क्या है। लिंगडोंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है सीनियर सिस्टर जायो जायो और ब्रदर वांग यान अगर आप एक डेमन कॉर्प्स को हैंडल कर पाओ तो एक मेरे पर छोड़ दो। और लिंगडोंग कहता है मैं एक को अपनी तरफ खींच के ले जाता हूँ। जायो जायो थोड़ी चिंतित हो जाती कि तुम अकेले कैसे करोगे क्योंकि डेमन कॉर्प्सेस ली कियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। अब जब लिंगडोंग एक तरफ जाने लगता है डेमन कॉर्प्सेस को लेकर, तो वन वन भी इसकी तरफ आती है और कहती है कि मेरे पास हेवनली फिनिक्स जेथर है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। और बात भी सही थी, इसका जो सोनिक वेव अटैक है वो डेमन कॉर्प्सेस को भी स्लो कर देता था। लिंगडोंग थोड़ा सोचता है फिर इसकी बात में हामी हिला देता है। यिंग जायो जायो वगैरह एक डेमन कॉर्प्सेस को हैंडल करने लगती है और इधर लिंगडोंग भी थोड़ा दूर ला करके इस डेमन कॉर्प्स से अब फाइट कर रहा था। साथ में इसकी मदद वन वन अपने सोनिक वेव्स के साथ कर रही थी। इधर लिंगडोंग हेड ऑन इस डेमन कॉर्प्स से फाइट कर रहा था और ये वन वन को पीछे रह के सपोर्ट करने को कहा था। लिंगडोंग ने अब तक अपने ड्रैगन फॉर्म को भी एक्टिवेट कर लिया था। हाथों में इसके वो ब्लैक ट्री ट्रंक भी था। लिंगडोंग इसे हेड ऑन एक स्लैश मारता है ट्री ट्रंक का और ये डेमन कॉर्प्स भी काफी पावरफुल था। इसके एक फिस्ट अटैक से जमीन भी फटने लगती और लिंगडोंग मजबूर हो जाता है 10 कदम पीछे हटने पर, मानो इस डेमन कॉर्प्स की हर एक जगह एक वेपन के समान हो। और ये क्योंकि मर चुका है तो उसको पेन भी नहीं होता था। लिंगडोंग इस समय सब फ्रेश हो चुका था पर पीछे से जिथर का साउंड इसे सपोर्ट कर रहा था। डेमन कॉर्प्स के बॉडी में जो मर्डरस औरत उस जिथर के साउंड के कारण ये काफी कमजोर होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग आगे बढ़ता है अपने ग्रीन ड्रैगन स्केल्स को एक्टिवेट करके ट्री ट्रंक से एक पावरफुल अटैक पूरा जोर लगा के इस डेमन कॉर्प्स पर कर देता है। हालांकि डेमन कॉर्प्स कुछ कदम पीछे तो हट जाता है
पर इससे भी इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। बॉडी पर बिल्कुल भी एक खरोच भी नहीं आई थी, जबकि लिंगडोंग का ये अटैक आराम से एक 9 स्टार निर्वाणा के बंदे को भी इंजर्ड कर दे। अब ये थोड़ी देर सोचता है और तुरंत ही अपना डेजोलेट डेमन आई एक्टिवेट करता है और इसके पीछे पीछे अपना दूसरा भी अटैक ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड भी। पर इन दोनों अटैक के बावजूद डेमन कॉर्प्स को हल्का फुल्का इंजरी हुआ था। लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था कुछ। अब इसका ध्यान अपने बॉडी के अंदर व्हाइट लाइट पर जाता है। थोड़ी देर ये सोचता है और 1-1 से कहता है मुझे बस थोड़े समय का टाइम दो। 1-1 कहती ठीक है, पर मैं 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। लिंगडोंग के हाथों में एक लाइट फॉर्मेशन मैटेरियलाइज होने लगा था। अदर डेमन कॉर्प्स लिंगडोंग की तरफ मूव कर रहा था। 1-1 इसे लगातार अपने जिथर से सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी और इस बार इसने फिर से अपना ब्लड एसेंस यूज किया था और एक पावरफुल अटैक डेमन सप्रेसिंग ट्यून ये यूज करती और इस समय थोड़े समय के लिए ही सही, पर ये डेमन कॉर्प्स मानो फ्रीज हो गया हो। पर ये टाइम भी थोड़ा लिमिटेड था। थोड़ी समय में डेमन कॉर्प्स के आसपास का जो स्पेस था फिर से शैटर्ड हो जाता है और ये काफी तेजी से मूव करता है। इस दौरान 1-1 भी एक हल्की आवाज में कराहती है। अब ये डेमन कॉर्प्स इसकी नजर 1-1 पर थी और ये सीधा इसी की तरफ बढ़ता है। ये फिर से अपने फिनिक्स जेथर को बजाने ही जा रही थी, तभी इसके सामने एक फिगर अचानक से प्रकट होता है। लिंगडोंग ने अपने हाथों में ये लाइट फॉर्मेशन बना लिया था जो कि 5 फीट के आसपास का रहा होगा, जो कि इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था। ये वही टेक्निक था एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का जो लिंगडोंग ने 2-3 दिन पहले ही सीखा था। और तुरंत इस अटैक के इस सील के कांटेक्ट में जैसे ही वो कॉर्प्स आता है उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट करने लगती है। इसका डिफेंसेस भी बुरी तरह से टूट जाते हैं। लिंगडोंग गायब होता है और अचानक से इस कॉर्प्स के सामने प्रकट होता है। ये सीधा अपने ड्रैगन आर्म से डेमन कॉर्प्स के पेट पर अटैक करता है। इसके हाथों में वो एक व्हाइट लाइट का बॉल था जो कि काफी तेजी से रोटेट कर रहा था और जो डेमन कॉर्प्स के आंखों में एक लाल सा मर्डरस ऑरा था, इस व्हाइट लाइट के कारण अब ये गायब होने लगता है। डेमोनिक कॉर्प्स अब शांत हो जाता है। अब लिंगडोंग पीछे पलटता है और इस लड़की चोटी वाली लड़की की तरफ देखता है। लड़की के होंठ पर थोड़े खून के निशान थे। लिंगडोंग अब इससे कहता है मैंने तुमसे ऐसा कब कहा था कि अपने को इतना पुश करो कि खुद को इंजर्ड कर लो। 1-1 शांत रहती है। इसके हाथों में ये जिथर था और इसे लेकर के ये स्माइल कर रही थी। फिर ये कहती है कम से कम ऐसे तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ। पर इस समय ये भी उस डेमोनिक कॉर्प्स को देख रही जिसकी आंखें अब रेड नहीं थी। लिंगडोंग इसकी बातों से सहमत तो नहीं था पर इसे कुछ बोलता नहीं है और कहता है मैंने कब कहा कि तुम बर्डन हो। फिर ये मन में सोचता शायद मैं ही तुम्हारे लिए एक बर्डन हूँ। लिंगडोंग जानता था कि एक रिनकार्नेटर है। 1-1 को समझ में नहीं आता है ये लड़का बोल क्या रहा है। फिर ये हंस के कहती अगर ऐसा दिन भी आया कि तुम मेरे लिए बर्डन बने भी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिंगडोंग के हाथों इस डेमन कॉर्प्स का वो व्हाइट मिस्टीरियस लाइफ किट जो इसने अभी निकाल लिया था। लिंगडोंग फिलहाल इस मिस्टीरियस लाइफ बोर्न ब्रीड को देख रहा था। उसके बाद ये इसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इधर डेमन कॉर्प्स अब नीचे गिर जाता है। फिर ये इस डेमन कॉर्प्स की बॉडी को टच करके देखने लगता है। इसका डिफेंस सच में काफी स्ट्रॉन्ग था, यानी फिजिकल बॉडी। फिर ये कहता है 1-1 से कि ये डेमन कॉर्प्स काफी स्ट्रॉन्ग है फिजिकल बॉडी इसकी, इसे यहाँ पर छोड़ना सही नहीं होगा। अगर मैं इसे अपना बना लूं एक पपेट तो मजा आ जाएगा। ये सुनकर के 1-1 कहती है पर पपेट स्किल तो हमारे पास है नहीं, ये तो पपेट सेक्ट वालों के पास है। थोड़ी देर लिंगडोंग को सोचता है। फिर ये कहता है मैं अपना युवान स्पिरिट इस डेमन कॉर्प्स में डाल देता हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। पर 1-1 कहती क्या तुम पागल हो, डेमन पपेट इसकी जो डेमोनिक की है काफी स्ट्रॉन्ग है, इससे तुम्हारा युवान स्पिरिट की भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर फिर भी लिंगडोंग हंसता है और ये युवान स्पिरिट को निकाल इसके आसपास से कुछ ब्लैक पैटर्न्स बने हुए थे। इसे देखते ही 1-1 भी पहचान जाती, कहती ये तो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। और ये जानती थी क्योंकि लिंगडोंग ने एक बार ये यूज किया था। ये कहता है कि ये मेरा युवान स्पिरिट तो है पर इसे डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल प्रोटेक्ट कर रहा है, तो चाहते हुए भी ये डेमोनिक की मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। 1-1 भी अब एक चैन की सांस लेती है। अब लिंगडोंग इसे कहता है मुझे प्रोटेक्ट करो, अब मैं ये प्रोसेस ट्राई करता हूँ। लिंगडोंग अब बैठ जाता है और 1-1 इसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लिंगडोंग अपने युवान स्पिरिट की को इस डेमन कॉर्प्स की बॉडी में भेजने लगता है पर वो ब्लैक डेमन की शुरुआत में रजिस्ट करने लगता है। पर तुरंत ही लिंगडोंग के बॉडी से डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर निकलता है और इस डेमोनिक की को ये सप्रेस कर देता है और साथ में युवान स्पिरिट को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। अब फाइनली ये जो डेमोनिक कॉर्प्स था जमीन पर पड़ा हुआ था अपनी आंखें खोलता है। 1-1 भी समझ जाती लिंगडोंग का मेथड काम कर चुका है। लिंगडोंग भी इधर अपनी आंखें खोलता है। दोनों अब काफी खुश थे कि इनका डिफेंस अब बढ़ गया है। अभी आराम से चाहे तो ली कियान से इस डेमन कॉर्प्स को फाइट करा सकते हैं और ली कियान भी हार जाएगा। दोनों अब काफी तेजी से जायो जायो वगैरह की तरफ मूव करते हैं। इधर जायो जायो की टीम में कई सारे लोग थे पर फिर भी ये लोग डेमन कॉर्प्स को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।